Friends, today we are going to start exercise 11.4 question number 5th आपने पहले कर लिया था। तो कुछ बच्चों ने बोला था मैम 5th क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुआ, तो उसको हमने यूम मीट में जो हमने ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर इन द रेशियो 5:4:3 इफ द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस at the rate of ₹5 per decimeter square is 11,750. Find the dimensions of the box. Box की हमने dimensions find करनी। Dimensions means उसकी length और breadth को find करना है। तो students, जो box है वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो इसकी अब आउटर सरफेस को आपने पेंट करना है। ये वुडन बॉक्स है, आउटर सरफेस है, जिसमें आपने क्या करना है? आउटर सरफेस तो पेंट कर रहे हैं, उसका आपके पास क्या है? जो पेंटिंग टोटल जो कॉस्ट है वो गिवन है और 1 पर डेसीमीटर स्क्वायर के एरिया की कॉस्ट भी गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इस आउटर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उस कंसेप्ट पर हमने जाना है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी डायमेंशंस गिवन है। हम मान लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में लेंथ हमने ले ली स्टूडेंट्स 5x। ओके, ये रेशियो गिवन है 5:4:3 एंड लेट ब्रेथ हमने मान ले 4x एंड लेट हाइट हमने ले ली स्टूडेंट्स 3x। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे इस बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, कैसे ये एरिया निकलेगा उस पार्ट के ऊपर हमने जाना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 डेसीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की जो कॉस्ट है उससे हम डिवाइड कर देंगे 11,750 डिवाइडेड 5 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 0। तो आपके पास कितनी इसकी जो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स आ गया 2350 डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपने क्या करना? एरिया निकाल लिया है, अब आपने टोटल सरफेस एरिया का भी फार्मूला लगाना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉक्स का हम निकालेंगे ना इसमें, तो 2 × LB + BH + HL, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। अब इसमें एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है, क्लोज्ड है वुडन बॉक्स, और इसमें कॉस्ट पेंटिंग की आउटर सरफेस को ही पेंट करना है। ओके, तो आपके पास पेंटिंग का एरिया बताना है। एरिया पेंटिंग का गिवन है, तो आपने इसकी डायमेंशंस मींस लेंथ ब्रेथ हाइट को फाइंड करना है। ओके, अब आपने क्या किया? एरिया निकाल लिया 2350 और यहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया 5x × 4x + 4x × 3x 3x × 5x। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 को इस साइड भी लेके जा सकते हैं, तो आपने 2 को इस साइड पे ले गए और इधर क्या बच गया? 20x² + 12x² + 15x²। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1175। ओके, तो 1175 इज इक्वल टू, इन सभी को जब आपने ऐड किया स्टूडेंट्स तो 47, आप प्लस करके भी देख सकते हैं 47x²। अब आपने क्या किया? x की वैल्यू निकाल लिया, तो x² एक साइड पे रख लिया। 1175 को 47 से हम डिवाइड कर देंगे। 47 2 जा 94,
सब्ट्रैक्ट किया आपने 223, ऊपर से 5 ले लिया तो 5 ज़ा 235। सो 25 के टेबल से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, तो ये वैल्यू आई 25, तो x की वैल्यू 5। सो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? लेंथ इज 5x थी, तो 5 × 5 25 डेसीमीटर। और यहाँ पे भी आपने स्टार्टिंग में इसके यूनिट्स डेसीमीटर जरूर राइट करने हैं। ओके, तो ब्रेथ इज, आपने ब्रेथ भी फाइंड कर ली, 4 थी, 4 × 5 20 डेसीमीटर। एंड हाइट इज 3x थी, 3 × 5 15 डेसीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए प्लास्टिक बॉक्स, एक बॉक्स है और किस चीज़ का है वो? प्लास्टिक का बॉक्स है, वो ऊपर से खुला है, ओपन एट द टॉप, इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required to make the plastic box. Also find the cost of the sheets required if a sheet measuring 7 meter into 3.5 meter cost rupees 560। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो एक बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स है, वो ऊपर से खुला है, उसका ढक्कन नहीं है, ऊपर वाला पार्ट उसका खुला है। ओके, ऊपर से ये खुला है, हमने क्या करना है, ये पार्ट उसका खुला है ऊपर का। तो इसकी डायमेंशंस हमारे पास गिवन है। लेंथ इज 1.5 मीटर, इसको थोड़ी सी शेप हम प्रॉपर देते हैं। ये ऊपर से पार्ट इसका खुला है। ओके, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्लास्टिक बॉक्स जो है ऊपर से खुला है, तो इसका मतलब ये कर्व प्लस नीचे का जो बेस का एरिया है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस बॉक्स का एरिया आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द प्लास्टिक बॉक्स। अब ये बताना है इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए आपको कितनी शीट की ज़रूरत है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट। अब कॉस्ट आपने शीट की जो कॉस्ट भी निकालनी है। अगर यदि एक जो शीट है उसकी जो डायमेंशंस गिवन है 7 मीटर और 3.5 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले हम इस ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास लेंथ गिवन है। लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज आल्सो गिवन, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज आल्सो गिवन। हाइट है 65 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज कर लिया 65/100, दैट इज 0.65 मीटर। ओके, अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड निकालना है। सो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज, कितनी शीट्स चाहिए इसको बनाने के लिए, ये बॉक्स का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, इसके बेस का एरिया, ऊपर से खुला है तो नीचे का बेस तो इसका बनेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वॉइड का यूज होगा 2 × L + B × H प्लस बेस का एरिया LB। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2 × 1.5 + 1.25 × 0.65 प्लस
1.5 इंटू 1.25। अब इसको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। 1.5 में 1.25 ऐड कर दिया तो 2 इंटू 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 15 1 जा 15 प्लस 3 18। तो 18 पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो आफ्टर 3 डिजिट्स वी प्लेस डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने कैसे मल्टीप्लाई करना, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 10 5 5। ओके तो 5.5 यहाँ पे डेसिमल, तो 5.5 काउंट करेंगे ना हम, उसके बाद 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। ओके 5 5 ज़ा 25, 30 प्लस 2 32, 25 एंड 32, 5 8 5 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला पार्ट का एरिया आया। तो इसमें भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल प्लेस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5.5, ये क्या है 0.65। तो 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे 1 2 3 यहाँ पे। ओके तो हम इस क्वेश्चन की एक बार कैलकुलेशन को फिर से देखेंगे, क्योंकि अगर यदि कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। दोनों को ऐड किया 1.5 एंड 1.25, दैट इज 2.75। ओके एंड 0.65 प्लस 1.875। इसको भी क्रॉस में चेक कर सकते हैं, अगर यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आया हमारे पास पार्ट। 275 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 65, 6 कैरी, 13 7 जा 91, 91 प्लस 6 97, 13 2 जा 26, 26 में 9 ऐड कर दिया 35। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 65 था, 6 कैरी, 13 7 जा 91, 91 में 6 ऐड किया तो यहाँ 7 आया, और इसलिए यहाँ पे भी क्या आना था 7 यहाँ। इसलिए हमने इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी उसको बार बार चेक किया कि इसके आंसर में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने क्या करना है, डेसिमल प्लेस करना है 3575। ओके जब आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, अब 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल प्लेस करना है। तो 3 डिजिट्स के बाद जब आप डेसिमल प्लेस करेंगे 3.575 प्लस 1.875, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1.875 ऐड किया, 5.45 मीटर स्क्वायर हमारे पास शीट्स का एरिया आ गया। ओके तो अब हमने क्या करना है, एक शीट की लेंथ और ब्रेंथ हमारे पास गिवन है। सो एरिया ऑफ वन शीट, एक शीट का हमने एरिया निकालना है। तो 7 इंटू 3.5 दैट इज 24.5 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शीट्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ शीट्स, कितनी हमें शीट्स की जरूरत है। ओके इस एरिया को नाम दे दीजिए A1, इसको नाम दे दीजिए A2। इतनी शीट्स चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट्स चाहिए, ये शीट्स का एरिया है। तो हमने नंबर ऑफ शीट्स बतानी है। तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी, A1 डिवाइडेड A2। A1 है स्टूडेंट्स आपके पास 5.45, A2 है 24.5। हमने डेसिमल रिमूव कर दिया दोनों का, इसमें 10, इसमें ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 5 के टेबल से 109, और इसको जब हमने सॉल्व किया 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 49।
तो हमारे पास ये आया 109 अपॉन में 49, ये शीट्स आ गई। ओके, अब शीट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट्स ये दी हुई है 560, इसको हम 109 अपॉन में 49 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आपने नर्वस नहीं होना। कैलकुलेशन को अगर यदि आप अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो 4 0 10 + 1 11, 5 + 1 6 और एक जीरोस बाय में 49। हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि अगर यदि कैलकुलेशन में यहाँ पे 5 6 जा 54, 5 6 1 जा 6, 5 9 जा 45, 4 यहाँ पे 5 1 जा 5, 4 10 10 + 1 11 और 6 61,040 हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। अब हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। 49 के टेबल से डिवाइड करना, 49 1 जा 2 1 0 एंड 49 3 जा 5 जा बढ़ा जाता है, 4 जा भी बढ़ा, 3 जा भी बढ़ा जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 2 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 जा अभी लेंगे हम। स्टूडेंट्स यहाँ हमने ये कॉस्ट निकाली, इस कॉस्ट को निकालते टाइम हम एक बार और चेक करेंगे। यहाँ 5.45 था, यहाँ हमने 1 0 100 लगाया, यहाँ पे क्या आना था 10 लगाया हमने, यहाँ पे 100 आना था, इसलिए यहाँ 490 और यहाँ पे भी 490। जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ₹124.50 इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।